क्रिकेट शो एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने दुबई में यूएई को 41 रनों से हराकर एशिया कप 2025 में सुपर 4 में जगह बनाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 146 रन बनाए। जवाब में यूएई की टीम 105 रनों पर सीमित हो गई। राहुल चोपड़ा ने 35 रन बनाए, जबकि शाहीन, आसिफ और अबरार ने 2-2 विकेट लिए। हालांकि मैच से पहले पाकिस्तान ने रेफरी एंडी प्राइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग करते हुए एशिया कप से बॉयकॉट की धमकी दी थी। आईसीसी ने उनकी मांग ठुकरा दी और अतः में पाकिस्तान को खेलना पड़ा। इस घटना से पाकिस्तान क्रिकेट की एक बार फजीती हो गई है। आगे बढ़ते हुए अगर हम रिजल्ट्स की तरफ नजर डालते हैं, एशिया कप 2025 में पाकिस्तान बना संयुक्त अरब इमारत 10वां मैच। पाकिस्तान ने 146 रन बनाए एट द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। यूएई ने 105 रन बनाए एट द लॉस ऑफ 10 विकेट्स 17.4 ओवर्स में। पाकिस्तान ने 41 रनों से जीत को दर्ज किया है। एशिया कप 2025 का 11th मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमों के बीच खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम सुपर 4 के लिए लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं अफगानिस्तान के पास अब आखिरी मौका है, यानी ये मैच अफगानिस्तान की टीम के लिए करो या मरो जैसा रहने वाला है। वहीं बांग्लादेश की किस्मत का फैसला भी इसी मुकाबले से होगा और सुपर 4 की चारों टीमों भी तय हो जाएंगी। अगर हम स्क्वाड की बात करें तो एक बार नजर घुमाते हैं स्क्वाड पर। एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान टीम, फॉलोड बाय अफगानिस्तान क्रिकेट का कोचिंग स्टाफ, श्रीलंका क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ और एशिया कप के लिए श्रीलंका टीम। ये सारा स्क्वाड है, बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर एंड विकेट कीपर। नजर डालते हुए हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तौस जी और कामरान जी। हेलो एंड वेलकम सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। तौस जी, कामरान जी कैसे हैं? वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। Thank you so much. Fantastic. How are you? Hope you're doing well. एब्सोल्युटली वेल। कामरान जी, वेरी फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल पाकिस्तान ने बहुत ही जबरदस्त जीत हासिल की है। क्विकली कल के जीत के बारे में अगर आप 2 शब्द हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। जीत गए, ठीक है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान जीता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बट एंड रिजल्ट इज सेटिस्फैक्टरी। तो इन दी एंड पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गया। ये पाकिस्तान के लिए काफी रिलीविंग वो है। और बाकी जो भी चीजें चलती रही उस बैकड्रॉप में एक वक्त तो लगा कि शायद उसका इफेक्ट रिजल्ट पे भी आ जाएगा और एक दूसरे तरीके से ये पूरी जो स्टोरी है ये डिफरेंट तरीके से अनपैक होगी, लेकिन वी सॉ द गेम। तौस जी, इस जीत के बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं, I mean, yeah, the way they started, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिस तरह से, ऑब्वियसली जीत तो एक्सपेक्ट ही कर रहा था। पाकिस्तान है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल हैज अ रेपुटेशन, हिस्ट्री, बट देन वो रेपुटेशन धीरे धीरे मुझे पता नहीं कहाँ जा रही है। अब मुझे लगता है मुजफ्फर भाई ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। वो रेपुटेशन जो उन्होंने बना के रखी थी वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली मतलब जो भी हुआ प्री मैच में, उसके बाद मैच में भी आई वाज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ डोमिनेशन, some kind of good batting from the Pakistani batsman, but suddenly मतलब लगातार 3 डक्स साइम अयूब के, कल ही हम बात कर रहे थे कि यार साइम अयूब could be the factor of, मेरी तरफ से I was expecting, यार टैलेंटेड बंदा है, मगर लगातार 3 डक, उसके बाद 9 विकेट जाना और शाहीन शाह अफरीदी आपको लास्ट में बूस्ट देना विथ हिज बिग हिट्स। तो लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीजें हैं वरी करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सिर्फ आउटसाइड द फील्ड नहीं, ऑन फील्ड तो बहुत ज्यादा है, और ऑन फील्ड अगर कुछ इंप्रूवमेंट आएगा तो शायद ऑफ फील्ड ज्यादा और बेटर ये इमेज बनेगी। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारा काम करना है उनको अभी भी ऑन फील्ड। 146 for 9 is something, I mean, you can't face India like that. I mean, your confidence will be very, very low when you meet them on Sunday. बट आई थिंक संडे के लिए अभी ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं,
प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अच्छा कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड तो होना चाहिए, बट देन वे मतलब it's no contest. I mean, if you look at the last two games, the way they played, in fact, last three games, the way Pakistan played, very disappointing. Well, I used to be a fan of. Everybody used to be a fan of Pakistan cricket. Yeah, you talk about Wasim Wakar, Saeed Anwar, Inzi. I mean, you talk about the legends. अब एक के बाद एक बड़े-बड़े नाम है उनके पास हिस्ट्री रही है. तो सडनली और बाबर आजम का भी बहुत क्लासी, मतलब आई वुड हैव लव टू सी हिम हियर राइट नाउ. अभी जो जरूरत है उनको एक मेंटर की जरूरत है, एक एक्सपीरियंस बैटर की, जो शायद बाबर फिल इन कर सकते थे. यहाँ पर ओवरसाइट हो गई है सिलेक्टर्स की तरफ से, क्योंकि देखिए क्रिकेट वो एक पैटर्न का गेम नहीं है खाली, और स्पेशली T20 क्रिकेट सिर्फ एक स्टाइल का गेम नहीं जहां पर आप मारते छूटे. यहाँ पर आपको सेम्बलेंस चाहिए, यहाँ पर आपको सेंस चाहिए, यहाँ पर आपको गेयर चेंज करने की एबिलिटी है. नहीं तो ऐसा टैलेंटेड साइड तो अफगानिस्तान भी है जो आंख बंद करके रिस्कफुल क्रिकेट खेलता है पूरा, जहां पर आपको कहीं पर भी लगाम नहीं लगाते. यहाँ पर बाबर अगर होते तो शायद लगाम कहीं ना कहीं लग जाती, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती, जो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं दिख रही है. तो नाम के लिए इंडिया पाकिस्तान एक अच्छा कॉन्टेस्ट सिर्फ पेपर पे दिख रहा है, सिर्फ लाइनअप पे भी नहीं जाऊंगा, सिर्फ फ्लैग्स देख रहे अच्छा कॉन्टेस्ट, बट लाइनअप पे जहां पर गए आप नीचे स्क्वाड देखे, फिनिश्ड. मैं कोई कॉन्टेस्ट नहीं देख रहा हूँ. मैं कल वही कमेंट्री में भी सुन रही थी कामरान जी, वो बोल रहे थे कि अभी तक इनको कॉम्बिनेशन सही से समझ में नहीं आ रहा है. जो बैटिंग करने के लिए सेकंड नंबर पे आता है वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर पे भी आ रहा है, तो वहां पर भी अभी तक प्लेसमेंट सही से हर एक प्लेयर को मिली नहीं है. इस बारे में आप कुछ कहेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान? देखिए बिल्कुल ऐसे ही. और कल भी जो हम लोगों ने जो शो में बात की थी, मैंने भी यही कहा था कि बैलेंस जो वो बनाना चाह रहे हैं या कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बैलेंस नहीं है. और अभी भी ट्रायल एंड एक एरर तो चल चीज रहा है आई थिंक. अब वो बिल्कुल इसलिए चल रहा है क्योंकि देखिए ये फैक्ट है कि इंडिया, अगर आप आईसीसी रैंकिंग में भी देखें तो वो नंबर 1 पे है. फिर उसके बाद आपको सारी नॉन एशियन टीम्स हैं, और 7th पोजीशन पे, 7th और 8th पे ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स हैं, 232 श्रीलंका और पाकिस्तान के. फिर उसके नीचे 9th पे अफगानिस्तान है, और फिर बाकी टीम उसके उसके बाद है. तो बहुत बड़ा गैप है, और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है ग्राउंड के ऊपर भी. और उसमें कंटिन्यूटी सिस्टम्स और ये सारी ही एशियन टीम्स इस वक्त अपनी अपनी आइडेंटिटी या अपने स्टाइल ऑफ प्ले की, जिसे कहना, एक डिस्कवरी फेज में चल रही है, ट्रांजिशन फेज में. इंडिया ने अहेड ऑफ टाइम वो ट्रांजिशन ले लिया. एंड व्हाइल वी आर एट दिस पॉइंट, ह्यूज क्रेडिट टू रोहित शर्मा, because it all started from the debacle of 2022 semi-final, जो इंग्लैंड से 10 विकेट 10 विकेटों से जो इंडिया हारा था. उसके बाद इंडियन थिंक टैंक दे रियलाइज कि यार ठीक है, नॉकआउट तक पहुंचना इज नॉट इनफ टू विन द टूर्नामेंट्स, वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच. 2023 वर्ल्ड कप में वो चीज नहीं हुई, फाइनल में जाके लास्ट यार्ड के ऊपर नहीं हुआ. लेकिन 2024 T20 वर्ल्ड कप फिर इंडिया ने जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही स्पॉटलेस एग्जीक्यूशन के साथ जीता. फिर उसका चैंपियंस ट्रॉफी. तो दे आर अ टीम इन अ राइट डायरेक्शन, वेल प्रिपेयर्ड, वेल ऑयल्ड मशीन. बाकी जो टीम्स हैं अब उसके कैचअप गेम में. और पाकिस्तान का भी जो प्रॉब्लम है, अभी वही प्रॉब्लम चल रहा है. और अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, 5 ओपनर खेल रहे हैं इस टीम के अंदर. साइम, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, हसन नवाज, हारिस, ये सारे के सारे जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं. तो वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो चीज नहीं. कल पाकिस्तान ने क्विकली एक चेंज की, विच इज अ गुड साइन. और मे बी रिजल्ट्स, शायद इवेंचुअल रिजल्ट्स संडे को बिल्कुल ही चेंज ना हो जाए कि पाकिस्तान, वो देखना पड़ेगा ऑन द डे. लेकिन जो उन्होंने पहले पिछले मैच में जो कॉम्बिनेशन की जो एरर किया है, उसको करेक्ट करने की कोशिश की है, कि जिसमें वो हारिस रऊफ को वापस लेके आए, कि दो पेसर्स, और उसके बाद उसकी जगह पे खुशदिल को लेके आए, फहीम अशरफ की जगह पे. तो रियलाइजेशंस हैं, लेकिन दिस टीम इज स्टिल इन ट्रांजिशन, और वो हमें नजर आ रहा है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. चले सर, ये तो बात हो गई. चलो, व्हाटएवर ends well goes well ends well, सॉरी. तो ये थी बहुत ही बेहतरीन जीत पाकिस्तान की. अब बात करते हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान की. श्रीलंका अब तक शानदार लय में दिख रहा है, दोनों मैचेस जीत चुका है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ
दबाव अलग होगा। आपको क्या लगता है श्रीलंका का बैलेंस इस समय कैसा होगा? किससे पूछ रही हैं? गोइंग अहेड मुजफ्फर भाई। थर्सजी नहीं, श्रीलंका देखिए, श्रीलंका मुझे लगता है अबू धाबी एक अच्छा वेन्यू है, जो इन्होंने पिछले मैच जीता था और अच्छी गेंदबाजी की थी बांग्लादेश के सामने, और जिस तरह से चेज डाउन थोड़ा हाफ एंड पफ हो गया था कहीं ना कहीं, बट अगेन इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर बिटवीन द टू टीम्स। और श्रीलंका लुक्स, आई वुडंट से अ बेटर साइड, ज्यादा बेटर नहीं, इक्वल है, बट एक ज्यादा फॉर्मिडेबल है मैं कहूंगा अफगानिस्तान के सामने, क्योंकि अफगानिस्तान relies heavily on their spin department, while Sri Lanka has a mix of spin and pace, मतलब decent fast bowling है। और यहाँ पर अबू धाबी में पिछली बार ही हमने बात किया था कि सीम को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, साथ साथ स्पिनर्स भी यहाँ से रंग का, और अब बल्लेबाज भी शुरुआती अच्छे। खाली एक ही मसला है कि भाई उनको यू नो कोलैप्स, मिनी कोलैप्स नहीं होना चाहिए, या इनका जो फिलहाल बल्लेबाजी है वो अगर एक तरीके से शुरुआत अच्छी दी जाए और उस पर कैपिटलाइजेशन हो जाए और फिनिश अच्छा हो जाए, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम बन सकती है और एक अच्छा कॉन्टेस्ट मैं कहूंगा दे सकती है बाकी टीम्स को, और खास करके आज की मैच अफगानिस्तान के साथ है। तो आई थिंक श्रीलंका इज स्टिल अ गुड साइड, आई वुडंट से बेटर, बट अ गुड कॉन्टेस्ट बिटवीन द टू टीम्स। और एक सेम्बलेंस है ये टीम में, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी लैक करेंगे और कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि जो जिस तरीके से देखिए, एक मुजफ्फर भाई ने एक अच्छी पॉइंट निकाली, 7 रैंकिंग्स पे 7th रैंकिंग के, अब 7th रैंकिंग वाली टीम पाकिस्तान के साथ है, तो उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब जो उनको डिलीवर करना है वो अपने अबव द वेट डिलीवर। कामरान जी, अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश से हार गई। गेंदबाजी उनकी हमेशा से ताकत रही है, बल्लेबाजी उनकी कमजोर कड़ी है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो उनको प्रॉब्लम अभी आ रहा है अफगानिस्तान को, मेनली 2 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो ये है कि बैटिंग में सिद्दीकुल्लाह अतल इस साल उनके लीडिंग परफॉर्मर है, लेकिन उनके साथ सिर्फ और सिर्फ ज़ादरान ने उनका साथ दिया है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस साल जितनी भी T20 आई क्रिकेट खेली है, उसमें जो अफगानिस्तान के जो बैटर्स हैं उन्होंने 6 50s बनाई हैं। उनमें से 3 सिद्दीकुल्लाह अतल ने बनाई, उन्होंने 6 मैचेस खेले और 3 50s उन्होंने बनाई है। उन 3 मैचेस में जिसमें उन्होंने 50 बनाई है वो अफगानिस्तान जीता है, और जिनमें उन्होंने नहीं बनाई है उसमें अफगानिस्तान मैच हारा है। ये डायरेक्ट एक उनके ऊपर एक डिपेंडेंस आ रही है कि एक तो वो वही स्कोर भी कर रहे हैं और उस चीज के ऊपर हो रही है। पिछले मैच में अब अफगानिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट वो पहली बॉल पे आउट हो गए थे, तो फिर कोई संभाल नहीं पाया। ज़ादरान ने एक हद तक उनको सपोर्ट किया, लेकिन गुरबाज, नबी, बाकी उनकी जितनी भी सपोर्ट कास्ट है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो एक उनको प्रॉब्लम वहां पर आ रहा है। दूसरा जो क्रिटिकल प्रॉब्लम उनको आ रहा है वो उनकी पेस बॉलिंग में आ रहा है। तो ये जितनी भी 8 टीम्स इस वक्त टूर्नामेंट में हैं, 8 की 8 टीम्स, उनमें से इस साल जो पेसर्स की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो अफगानिस्तान के पेसर्स की इकोनॉमी सबसे ज्यादा है, 9.5 से 9.8 से ऊपर जा रही है। जो इधर है अजमतुल्लाह उमर जई, फजल फारूकी, कोई 8 से कम की इकोनॉमी है। बाकी सबकी जो है वो टचिंग 10 और बियॉन्ड 10 की है। वो उनको प्रॉब्लम है। अबू धाबी, कल भी हम पिछले मैच में भी हमने बात की थी कि थोड़ा सा वहां पे पेसर्स को ज्यादा हेल्प करती है, और यही प्रॉब्लम अफगानिस्तान को पिछले मैच में हुआ। उनके पिछले मैच में उनके जो 2 पेसर्स थे उन्होंने 7 ओवर में 1 विकेट ली, एज कम्पेयर बांग्लादेश के जो 2 पेसर्स थे उन्होंने 8 ओवर्स में 5 विकेट्स ली, मतलब हाफ द साइड उन्होंने आउट किए। तो ये एक प्रॉब्लम उनको आ रहा है और इस वजह से श्रीलंका को थोड़ा सा एज मिल रहा है। लेकिन श्रीलंका के भी अपने भी प्रॉब्लम्स हैं। ताउस जी को भी आप ले लें तो फिर श्रीलंका के ऊपर भी बात कर लेंगे। ताउस जी कुछ ऐड करेंगे आप? अफगानिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं देखिए, मैं अग्री करता हूँ कि मसले तो है अफगानिस्तान को बल्लेबाजी को लेकर। उनकी अगेन इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक श्रीलंका, जैसे बल्लेबाजी है, रिस्क, फुल ऑफ रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। एक जो स्टेबिलिटी लाने वाला एंकर मुझे कोई दिख रहा नहीं है कामरान भाई। अगर आप देखेंगे एंकर
जो रोल है, जो अगर विकेट चली गई है तो उसको कैरी ऑन करना है या आखिर तक, इवन इफ नॉट सडन ओवर्स या डेथ डेथ तक, बट एटलीस्ट स्टेबिलिटी लाना, वो कहीं ना कहीं एक मिसिंग पॉइंट। और साथ में फास्ट बॉलर्स, आई मीन नवीन उल हक के इंजर्ड होने के बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं राशिद खान भी थोड़ा शायद वैरी हो गए, क्योंकि कल का जो मैच, उस दिन का जो मैच था, जो मैच हारे इन्होंने बांग्लादेश के सामने, इट वाज सरप्राइजिंग। और जो एक्सप्रेशन, जो बॉडी लैंग्वेज राशिद खान की नजर आ रही थी मैच के बाद, इट वाज एविडेंट कि ही वाज नॉट हैप्पी, चाहे वो अंपायरिंग से हो या चाहे वो डिफीट से हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ही इज नॉट लुकिंग दैट कॉन्फिडेंट इनफ, और यही मुझे लगता है श्रीलंका को एक फायदा मिलेगा इससे, और वो चढ़ के खेलेंगे आज के मैच में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान T20 आमने सामने टोटल 8 मैचेस खेली है और अफगानिस्तान ने 3 जीती है और श्रीलंका ने 5 जीती है। अगर हम पिछले 5 मैचों के आमने सामने की बात करें तो अफगानिस्तान 2 मैचेस जीता है और श्रीलंका 3। बढ़ते हुए आगे कुल T20 के मुकाबले श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच अब तक हुए हैं मैचों का रिकॉर्ड। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो सर श्रीलंका थोड़ा सा आगे है, क्या इससे उन्हें आत्मविश्वास मिलेगा या अफगानिस्तान की मौजूदा टीम ज्यादा खतरनाक है? कामरान जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो नंबर्स हैं ये कोई इतनी ज्यादा 5 और 3 में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें जो हम रीड कर सकते हैं वो ये है कि अफगानिस्तान के लिए श्रीलंका को हराना कोई नई चीज नहीं होगी, दे हैव डन इट बिफोर। लेकिन जो जो चैलेंज है वो अफगानिस्तान के जो चैलेंजेस मैंने थोड़े उसका तो जिक्र कर दिया। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका के भी प्रॉब्लम्स हैं, बॉलिंग में शायद इतने ज्यादा नहीं है। एक स्पेशलिस्ट पेसर के साथ वो जाते हैं, बाकी उनके पास अच्छा एक मिक्स है। हसरंगा भी वापस आए हैं। बैटिंग में उनको प्रॉब्लम आ रही है। बैटिंग में प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर आप देखें तो परेरा उन्होंने काफी स्कोर किया है, और पिछले मैच में निशांका उनके लीडिंग रन स्कोर है। अब अराउंड 40 का उनका एवरेज है, 130 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। वो एक ही उनके जो बैटर हैं वो कर पा रहे हैं, और साथ में कुछ प्रेरणा ने किया। कमिल मिशारा उन्होंने अच्छा प्रॉमिस दिखाया है, लेकिन ही इज स्टिल यंग। पिछले मैच में भी वो ट्राई करते हुए आउट हो गए थे। जो सबसे बड़ा कंसर्न है श्रीलंका के लिए इस वक्त, वो शरीर असलंका का है, जो कैप्टन है। वैसे इज अ क्वालिटी प्लेयर, लेकिन इस साल 8 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 93 रन किए, 93 रन किए हैं। ये एक बहुत बड़ा, आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि जब कैप्टन की अपनी फॉर्म ना लगी भी हो तो बहुत सारे प्लान्स या एग्जीक्यूशंस पे कभी कभार इम्पैक्ट आ जाता है। फिर एक जो फॉर्मर कैप्टन दसुन छनाका भी खेल रहे हैं, हसरंगा ने भी किया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस होती है, वो जो कॉन्फिडेंस देती है, वो पूरी टीम के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। तो श्रीलंका को ये एक चीज है, और देखते हैं कि वो, क्योंकि वो तो क्वालिफाई कर गए, लेकिन मसला जो है वो डू एंड डाई अफगानिस्तान के लिए। तो श्रीलंका उसको कैसे हैंडल करता है, ये इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि उनके वो सारे प्लेयर्स जो कि फॉर्म में नहीं है वो थोड़े रन्स करके अगर परफॉर्म करते हैं तो श्रीलंका के लिए रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में बहुत फायदा हो सकता है इस मैच का। एब्सोल्युटली राइट सर। क्या इस मैच को हम असली स्पिन बनाम स्पिन का नाम दे सकते हैं? क्योंकि श्रीलंका के पास है हसरंगा तीक्षाना, अफगानिस्तान के पास है राशिद, मुजीब, नूर अहमद। कौन सा स्पिन आक्रमण ज्यादा खतरनाक दिख रहा है? अच्छा, आपने गजनफर मिस आउट कर दिया अगर खेले तो अगर 4 स्पिनर खिला दिए इन्होंने तो मजा आ जाए। नहीं, सी अगेन इट्स एन इंटरेस्टिंग battle to watch out for between the two teams that have good spinners, especially अफगानिस्तान का पड़ला इसमें भारी है क्योंकि उनके पास मुजीब गुड मिस्ट्री लेग स्पिनर, राशिद खान भी ऑल T20 क्रिकेट में क्या कर सकते हैं, वेरी इफेक्टिव प्रोफेशनल प्लेयर, प्लेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगेन नूर अहमद एक लेफ्ट आर्म डायनामिक, जिस तरह से डालते कहीं ना कहीं इनके पास वैरायटी है। अफगानिस्तान का हैज ब्यूटीफुल वैरायटी, और बट द ओनली राशिद खान का जो विकेट टेकिंग जो रन है वो कुछ खास दिख रहा नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी एक कॉन्फिडेंस उनका डाउन रहेगा। और हसरंगा जिस तरह पिछली मैच में गेंदबाजी किए हैं,
एक अलग तरीके, क्योंकि इट्स हिज कमबैक, मतलब इंजरी के बाद वापसी की है इन्होंने टूर्नामेंट में, और कॉन्फिडेंस बहुत स्काई हाई है। तो गुड बैटल, बट again this wicket is more likely for batters or rather compared to the other two venues of UAE, चाहे शारजा हो या दुबई हो, और सीमर्स यहाँ पर दे हैव अ से। अभी जो हमने देखा पिछले बांग्लादेश के अगेंस्ट श्रीलंका ने जिस तरह से शुरुआत जबरदस्त की थी, तो ओवरऑल स्पिन, अगर स्पिन हैवी देखेंगे तो अफगानिस्तान थोड़ा इंप्रेसिव है, मगर अगर ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखेंगे इनका फास्ट बॉलिंग और स्पिन, श्रीलंका इज मोर कन्विंसिंग। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अफगानिस्तान की ताकत और रणनीति। अगर हम ग्राफ्स को देखें, अफगानिस्तान का 2025 का T20 का जो रिकॉर्ड था उसमें 7 मैच खेले गए थे, 4 जीते गए थे और 3 हारे गए थे। और अफगानिस्तान एशिया कप 2025 में 2 मैच खेला है, 1 जीता है 1 हारा है, और नेट रन रेट +2.150 है। जैसे कि हम कप्तान राशिद खान के बारे में भी बात कर रहे थे, तो अभी जो भी हुआ है विद अफगानिस्तान, क्या लगता है राशिद खान का व्यक्तिगत परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा, कामरान जी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि राशिद खान इतना सीजन प्लेयर है, लीडिंग विकेट टेकर इन T20I, और ये है कि इस अभी जो मैचेस हुए हैं, पिछले 6 मैचेस, उसके अंदर कोई, अब वही वाली बात होती है ना कि जब आपका जो एक टॉप स्टार होता है वो अपना बार इतना हाई कर देता है कि वो अपनी एवरेज भी दे रहा होता है, तो वो लग रहा होता है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 6 मैचेस में 12 विकेटें हैं उसकी, तो वो विकेटें तो ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो जो एक इम्पैक्ट जो है वो उस तरह से नहीं आ पा रहा। अभी भी पिछले मैच में भी तीन विकेटें थी, उससे पहले भी। तो लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि गेम क्लोज कर देने वाली, जो राशिद खान से जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जो उनकी बिलिंग है, जो उनका परसेप्शन है, उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और वजह उसकी ये है कि जैसे अभी ताउस भाई भी बात कर रहे थे, ताउस भाई, अफगानिस्तान जाएगा 4 ही स्पिनर से, क्योंकि राशिद खान होंगे, मुजीब या गजनफर में से एक होगा, नूर अहमद खेलेंगे और नबी होंगे, तो ये तो आपके 4 स्पिनर तो उनके बन जाते हैं, उसके बगैर तो वो जाते ही नहीं। और फिर पेसर में एक उनका फजल फारूकी होंगे, अजमतुल्लाह उमरजई हो गए, तो ये मतलब इनकी बड़ी सीधी सीधी साइड है। और उसके बाद करीम जन्नत हैं और गुलबदीन नायब अगर खेलते हैं, तो ये इनका बड़ा सीधा सा लाइनअप है। शरफुद्दीन शरफ वगैरह हैं, बाकी उनके जो ऑप्शंस हैं उनको शायद वो इतना ट्राई शायद ना करें। लेकिन असल जो चीज है, बॉलिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है अफगानिस्तान को, बैटिंग उनकी वो सपोर्ट नहीं कर पा रही। सिद्दीकुल अतल है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस आ गई है। गुरबाज ऑफ कलर है कंप्लीटली। जादरान हमेशा से एक सपोर्ट कास्ट रहे हैं, ही हार्डली एवर रन्स अवे विद द गेम। वो जो कैपेबिलिटी है वो है सिद्दीकुल अतल में, वो एक एबिलिटी है गुरबाज में, अजमतुल्लाह उमरजई में, नबी भी अब सपोर्ट कास्ट में जा चुके हैं। तो ये जो 3 प्लेयर्स हैं, इनमें से किसी को बिग कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, ताकि फिर जो अफगानिस्तान और की बॉलिंग और राशिद खान को मैच जीतने का स्पेस मिल सके। एब्सोल्युटली राइट सर। अगर अफगानिस्तान के बल्लेबाजी उन्हें बार बार पीछे खींच रही है, जैसे अभी आपने मेंशन किया, लाइन ऑफ प्लेयर्स भी आपने मेंशन किया, सो आज तक जिम्बाब्वे के अलावा किसी भी मेंबर नेशन के खिलाफ अफगानिस्तान 140 से ज्यादा का स्कोर चेज नहीं कर पाया है। बांग्लादेश के खिलाफ भी हमने यही देखा। इस पर आप क्या कहेंगे तौस जी? सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है अगर ऐसा। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक आपने दिया है कि बड़े नेशन के सामने 140 चेज नहीं कर पाए, यानी दैट मींस अ लॉट ऑफ वरी दे हैव। अगेन मैं पहली बात पे ही जाऊंगा कि भाई इनका जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है फुल ऑफ रिस्क है। देखिए कहीं ना कहीं आपको एक सेम्बलेंस लानी है एक विकेट इसमें बैटिंग ऑर्डर में। एक फॉर्मेडेबल आउटफिट होता है जो वो होता है जो जिनके पास बैलेंस है, जिनके पास एक अटैकिंग पैर हो और नंबर 3 या नंबर 4 पे एक ऐसा बैट्समैन हो जो कंट्रोल कर सके। आई मीन नबी कहीं ना कहीं अगर रोल प्ले कर सकते थे, अभी 40 के ऊपर हो गए, बट इतना एक्सपीरियंस है तो शायद उनको रोल वो प्ले करना चाहिए था नंबर 4 पे आके, बट अगेन वो नहीं हो पा रहा है, मतलब इतने साल खेलने के बाद। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू चेज 140 प्लस टोटल इज
that lack of anchor in that in the lineup. But again, the whole team, I mean, मुजफ्फर भाई से वही बात कर रहा था कि टेम्परामेंटल है राशिद खान, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राशिद खान नहीं, बट उनका पूरा टीम एक अलग तरीके का मिजाज लेके आता है या नेचर कैरेक्टर लेके आता है, बहुत ही अग्रेसिव। अब वो जब आप क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आपको एक मेच्योरिटी लेनी पड़ती है, एक के साथ खेलना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको गियर शिफ्ट करने आना चाहिए, जो मुझे लगता है इनके पास नहीं है। वो डायरेक्ट शुरू ही करते हैं थर्ड और फोर्थ गियर से, और फर्स्ट और सेकंड गियर का तो मुझे पता नहीं इनके पास है कि नहीं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे हैव लैक्ड स्टेट बिहाइंड in T20 cricket. Otherwise, they would have been one of the top teams in world cricket with the kind of talent they have. कामरान जी ने ऑलरेडी टॉप 3 तो बता ही दिए हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैच आज अबू धाबी स्टेडियम में होना है और पिच के बारे में भी हमको पता है कि ये स्पिनर्स को यहाँ पर बहुत मदद मिलती है, और अगर इस मैच में 160 का स्कोर जीत के लिए क्या आपको लगता है सुरक्षित माना जाएगा कामरान जी? 160 would be a very good total. मेरे ख्याल में 160 would be a very good total, especially if श्रीलंका बैट्स फर्स्ट, क्योंकि जैसे आपने भी अभी नंबर्स भी बताए कि अफगानिस्तान का चेजिंग में प्रॉब्लम है, और फिर वो ये जो तौस भाई ने भी जो चीज मेंशन की, असल में जो मिडिल ऑर्डर है वो प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। इनके पास पहले नजीबुल्लाह जादरान होते थे, वो नहीं है। गुलबदीन नायब इन आउट हैं, नबी उससे के स्टेप अप नहीं कर पा रहे, करीब जन्नत को उन्होंने फिनिशर का रोल दे दिया है। तो वो जो एक चेस का आर्किटेक्ट जो होता है, वो रोल कोई नहीं ले पा रहा है। और उसमें फिर वही वाली बात है कि गुरबाज जो है उनका जो है क्लिक करना बहुत जरूरी है। अगर वो क्लिक नहीं करते तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैच अबू धाबी के स्टेडियम में है, शेख जायद स्टेडियम में। यहाँ का पिच अक्सर धीमी रहती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है। जैसे हमने कहा, अगर 160 का स्कोर जीत के लिए सुरक्षित माना जाता है, तो आपको क्या लगता है, बल्लेबाजी पहले फायदेमंद होगी या चेस करना फायदेमंद होगा? तौस जी। नहीं, देखिए, यूएई में फायदेमंद तो चेस करना ही होता है, ऑफ लेट हमने देखा है और जो भी ट्रेंड रहा है। बट अगेन अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करेंगे तो 160 के ऊपर, या श्रीलंका जो भी करे 160 के ऊपर अगर उन्हें पोस्ट कर दिया तो दैट इज ऑलमोस्ट पार स्कोर। वहां से जीत ही हासिल होगी, कंसिडरिंग इट्स नॉट इट्स इजियर टू चेज कंपेयर टू व्हाट। बट अगर एक स्टिफ टारगेट आपने दे दिया शुरुआती बल्लेबाजी में, तो शायद कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल कर सकता है। तो बट अगेन आई वुड से कि 160 प्लस इज स्टिल चेजेबल, और 160 के हद तक जाएंगे तो भी शायद चेज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दो दूसरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बट अगर आप पहली बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 160 के ऊपर जाएंगे तो इट्स मोर ऑफ अ सेफ टोटल। आई थिंक या whoever wins the toss should be chasing over here. ओके, ऑलराइट। बढ़ते हैं अभी अपने फाइनल सेगमेंट पर। प्रेडिक्शन, कामरान जी क्या लगता है आज कौन जीतेगा? मेरी ख्वाहिश तो ये है कि अफगानिस्तान जीते, लेकिन सीइंग एवरीथिंग ऑन ऑल ऑफ द थिंग्स ऑन द पेपर, मुझे लगता है कि श्रीलंका इज फेवरेट। श्रीलंका looks strong on the paper. Yeah, I second Muzaffar bhai whatever he said. Sri Lanka for me. Sri Lanka, I second him for because they have a good formidable outfit. Whether you talk about batting, still better than Afghanistan, and they are mostly in control of themselves. For now, it's Sri Lanka for me. ऑल राइट, तो इसी नोट पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम आज बाजी मारती है। हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। ये है आपका डेली क्रिकेट शो, हमारे साथ है तौस जी और कामरान जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर एशिया कप 2025।